छत पर सब्जी उगाने वाला मोहल्ला। अरे आज तुमने भी कपड़े धोए हैं क्या? हाँ उर्मिला बहन, 2 हफ्ते से वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी मैंने। देखा 2 हफ्ते के कितने सारे कपड़े निकल गए हैं, आधे तो अभी नीचे धुल ही रहे हैं। मेरे तो धुल गए, बस अब खाना बनाने जा रही हूँ। सोच रही हूँ आज खिचड़ी बना लूं। मैं भी यही सोच रही हूँ, घर में एक भी सब्जी नहीं रखी, परसों से बस दाल चावल और खिचड़ी बन रही है। मेरे घर में पता नहीं ये सब्जी वाला कहाँ जाकर मर गया। मैंने भी अपनी बहू को कब से नीचे बिठा रखा है कि जैसे ही सब्जी वाला दिखे तो आवाज दे। मैं तो सच में सस्ते घर के चक्कर में यहाँ आकर फंस गई। अपनी छत पर खड़े उर्मिला और लता कपड़े सुखाते हुए आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी नीचे गली में सब्जी वाला आता है, जिसे देखकर आंगन में बैठी उर्मिला की बहू अनीता। अरे माँ जी जल्दी से नीचे आ जाइए, सब्जी वाला आ गया है। चलो भगवान का शुक्र है सब्जी वाला आ गया। जल्दी जाओ उर्मिला बहन, मैं अभी आती हूँ। सब्जी वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले की सभी औरतें अपने सारे काम छोड़कर इस तरह भागती हैं मानो जैसे मोहल्ले में सब्जी वाला नहीं कोई सुपरस्टार आया हो। अरे भैया क्या करते हो, 4 दिन से गए थे, पता है इस 4 दिन हमने दाल खिचड़ी खाकर गुजारा करा है। हाँ अपना हर 2 दिन में आया करो, लेकिन फिर भी गायब हो जाते हो। मेरे बच्चों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था, आए दिन कोई ना कोई सब्जी मांगते थे। अब जल्दी से मेरे लिए सारी सब्जियों में से 2 किलो सब्जी पैक कर दो। मेरे लिए भी 1 किलो गोभी, 1 किलो मटर गाजर और आलू पैक कर देना, और प्याज लहसुन मिर्ची ये सब भी। अरे बहन जी एक एक करके बोलिए, 100 हाथ नहीं है मेरे, पहले आप बताइए आपको क्या चाहिए। एक एक करके वो सब्जी वाला सभी औरतों को सब्जियां तौल कर देता है। बहन जी आपके 400 रुपए हुए, आपके 350 और आपके 550। अरे भैया आपने तो सच में हद मचा रखी है। अरे हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो क्या, जो इतनी महंगी महंगी सब्जियां बेच रहे हो? अरे बहन जी आपको नहीं पता आपके मोहल्ले तक सब्जियां लाने में मुझे कितनी परेशानी होती है। जब से यहाँ पर ये फ्लाईओवर और बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ है, रास्ते में इतना कीचड़ होता है, कई बार तो मैं गिरते गिरते बचा हूँ। है अब इतनी दूर से इतनी मुश्किल रास्ते से होकर मैं आप लोगों के लिए सब्जी लाता हूँ, तो थोड़ा तो मेरा भी बनता है ना। मुझे लगा था कि सरकार ने हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इस मोहल्ले को बसाकर काफी अच्छा काम किया। कितने सस्ते में हमें यहाँ घर मिल गए, लेकिन आसपास किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मोहल्ले में एक छोटी सी राशन की दुकान है, तो दाल चावल आ जाता है, वरना उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। और ऊपर से यहाँ से मंडी कितनी दूर है और रास्ते इतना खराब है कि पूछो मत। अरे वो तो परसों रात को हफ्ते भर की सब्जी लेकर आ रहे थे बाइक से, लेकिन कीचड़ में उनकी ऐसी बाइक गिरी कि पूछो मत, सारी सब्जियां खराब हो गई और वो तो कीचड़ से सन ही गए। सरकार ने कुछ महीना पहले इस मोहल्ले को तैयार किया था, जिसमें लोगों को काफी अच्छे दामों में घर मिल गए थे, लेकिन आसपास फ्लाईओवर और बिल्डिंग के बनने के काम की वजह से आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। सभी औरतें राशन लेती थी तो सब्जियों के लिए वो इसी सब्जी वाले पर निर्भर थी। सभी का फायदा उठाकर सब्जी वाला सब्जी देता है। मोनू बेटा आज तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है भिंडी की, 3 रोटी डाल देती हूँ तुम्हारे लिए, खा लोगे ना? आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आप भूल गई पापा ने क्या कहा था, आज वो मेरे लिए पिज्जा लेकर आ रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी, और वैसे भी इस बार तो तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर भी आए थे। कोई बात नहीं, आज तुम पिज्जा ही खा लेना। किचन का सारा काम खत्म करके अनीता अपना सास और बेटे के साथ बैठकर हॉल में टीवी देख रही होती हैं कि तभी कीचड़ से सने कपड़ों में अनीता का पति संदीप आता है, जिसे देखकर अनीता, हे भगवान क्या है ये सब? अरे ऑफिस गए थे या कुश्ती लड़ने के लिए? क्या हाल कर दिया है कपड़ों का। अरे पता भी है कितनी मेहनत लगती है कपड़े धोने में। आज इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने। अरे मेहनत छोड़ो, पता है कितना सारा सर्फ लगता है, और एक तो यहाँ सर्फ भी नहीं मिलता, 10 रुपए वाली से काम चलाना पड़ता है, और तुम हो कि इतने गंदे कपड़े लेकर आते हो। ये तो पूछा नहीं ये सब कैसे हुआ, कैसे कहीं मैं गिरा तो नहीं, ठीक तो हूं ना? बस तुम अपना प्रवचन लेकर शुरू हो गई मुझ पर। अरे मोनू का पिज्जा लेकर आ रहा था, तुम्हें पता तो है कि कब से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे क्या पता कि नीचे कीचड़ है, एकदम से फिसल गया मैं। पापा मेरा पिज्जा कहाँ है? तेरा बाप गिर गया, उसकी नहीं पड़ी है तुझे पिज्जा की पड़ी है। नहीं लाया वो पिज्जा, जा जाकर रोटी खा ले। पापा मेरा पिज्जा कहाँ है? सब कुछ बिगड़ जाए पर पिज्जा सलामत रहनी चाहिए। परेशान हो गई हूँ मैं। यहाँ से अच्छा खासा मेरे पापा हमें मेरे मायके की तरफ जमीन दिलवा रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ लेनी थी। हाँ समझी जी, तो जैसे बहुत अच्छी जगह में जमीन दिला रहे थे, पूरा खचड़ियों का इलाका है वो। तुम लोग लगे रहो, मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहीं रुक जाइए, ऐसे जाएंगे अंदर? पूरा घर साफ करना पड़ेगा। शर्ट उतारिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। सस्ते घर के चक्कर में पूरे मोहल्ले के लोग एक ऐसी जगह आकर फंस चुके थे जहां सब्जी से लेकर आने जाने में भी काफी सारी दिक्कत हो रही थी। अरे भाई साहब, जब से हम इस मोहल्ले में आए हैं तब से आपका ये काम चालू है, आखिरकार कब खत्म होगा ये काम? आने जाने में काफी दिक्कत होती है।
और एक तो यहाँ कोई सुविधा भी की चीज भी नहीं है। सब्जी वाला भी 100 रुपए की सब्जी 200 रुपए में देता है। भाई साहब अभी तो काम शुरू हुआ है, खत्म करने में अभी कुछ और महीने लगेंगे। अरे भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मैं तो परेशान हो गया हूँ। सोच रहा हूँ जब तक काम खत्म नहीं हो जाता अपने बीवी बच्चों को लेकर गाँव में चला जाऊँ। इसी तरह अब सब कुछ समय और गुजर जाता है और आज पूरा 1 हफ्ता होने को आ गया था, लेकिन मोहल्ले में अभी तक सब्जी वाला नहीं आया था। अनीता कैसी हो? इतने दिनों बाद आई हो घर में, आओ बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ। और चाय पीने का मन नहीं कर रहा, लाओ तो नींबू पानी लेकर आ जाना। लेकिन उससे पहले ये बता दो, 2 दिन पहले ही मेरे घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई। दाल बनाकर इन लोगों को खिला रही हूँ, अब इनका मन भी दाल से हट गया। कोई सब्जी है तो दे दो 1 कटोरी। तुम मुझसे सब्जी मांगने आई हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम्हारे तो सब्जी खत्म हुए 2 दिन हुए, मेरी तो 3 दिन पहले सब्जी खत्म हो गई। और एक तो इनकी ऑफिस से सब्जी मंडी इतनी दूर है कि रोज लाना भूल जाते हैं। सब्जी वाले को आने तो दो, बहुत अच्छे से सुनाऊंगी। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। मोहल्ले में सब्जी वाला आता है, सभी औरतें फिर से सब्जियां लेने लगती हैं कि तभी एक आंचल नाम की औरत, अरे भाई साहब, पिछली बार जो आपने वो बैंगन दिए थे उसमें ढेर सारे कीड़े लगे हुए थे, हद होती है। एक तो आप सब्जियों के इतने दाम लेते हो, ऊपर से सड़ी गली सब्जी लाकर रख देते हो। आंचल बहन सही कह रही हो, मेरी लौकी भी अगले दिन ही खराब हो गई थी। अरे कम से कम पैसे ले रहे हो तो सब्जी तो ठीक से दो। मैं आप लोगों के लिए खेत से सब्जियां लेकर आता हूँ डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आप लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। अगर इतनी तकलीफ है तो बता दो, नहीं आऊंगा मैं आपके मोहल्ले में। सब्जी वाले की बात सुनकर सभी को और टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके पास वो सब्जी वाले से सब्जियां लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है और मोहल्ले में रहने वाली लाजवंती अपने घर के गांव की लड़की को बहू बनाकर लाती है। बहू तो तुम बिल्कुल हीरा चुनकर लेकर आई हो। कितनी सुंदर बहू है तुम्हारी। मेरी तरफ से भी अपनी बहू को काला टीका लगा दो। सुंदर होने के साथ साथ काफी गुणी भी है। पता है खाना कितना बढ़िया बनाती मेरी बहू, इसीलिए मैं आज तुम लोगों को आज रात के खाने के लिए बुलाने आई हूँ। सबकी दावत है मेरे घर पर। अरे लाजवंती बहन, घर में सब्जियों की खेती शुरू कर दी है जो पूरे मोर की औरतों को दावत दे दी। पता है ना कितनी सब्जी इस्तेमाल होगी। मुझे सब्जी की कोई चिंता नहीं। मेरी बहू गांव से है ना, तो दहेज से ज्यादा तो बोरे भर भर के सब्जी लेकर आई है। अरे अभी तो सब्जी खराब नहीं हुई, वरना तो जो सब्जी वाला हमारे मोहल्ले में आता है उसकी तो सब्जियां 2 दिन में ही सड़ जाती हैं। अरे दीदी, ये लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे गांव में तो हम सब सब्जियों की खुद ही खेती करते हैं। आंगन के साथ साथ छत पर भी सब्जियां उगा रखी हैं। क्या कहा? छत पर खेती? लेकिन छत पर खेती कैसे कर सकते हैं? छत पर खेती तो हो ही नहीं सकती। दीदी, तो मैंने कौन सा कहा कि छत की जमीन खोदकर हम लोग खेती करते। छत पर खेती करने का मतलब ये है कि हम गमले के अंदर सब्जियां उगाते हैं, जैसे लौकी, टिंडे, बैंगन, टमाटर, ये सब। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग भी अपने अपने छत पर गमले में सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इससे तो हमें फायदा ही फायदा होगा और पैसे भी बच जाएंगे। 8 महीने में तो अच्छी खासी सब्जियां भी आ जाती हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से सब्जियां उगाते हैं गमले में। शीतल की बात सुनकर मोहल्ले की सभी औरतें अब ढेर सारे गमले लेकर आती हैं, जिनमें खाद, मिट्टी और अलग अलग सब्जियों के बीज डालकर वो पानी डाल देती हैं। अब तो हमारी छत पर भी सब्जियां उगने लगेंगी ना। 1-2 महीने में तो सब्जियां उगी जाएंगी। 1 महीने में तो पौधा भी ठीक से नहीं निकलेगा। कम से कम 9 से 10 महीने का इंतजार करना होगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जितना सब्र करोगी, जितना इन पौधों का ख्याल रखोगी, तभी जाकर अच्छे से सब्जियां उगेंगी। मोहल्ले की सभी औरतें शीतल के हिसाब से ही अपनी अपनी सब्जियों के पौधों का ध्यान रखती हैं और अच्छे से 7 महीने के अंदर ही छोटी छोटी लेकिन कच्ची सब्जियां उगनी शुरू हो जाती हैं। जरा इस बैंगन के पौधे को तो देखो, इसमें कितने छोटे छोटे बैंगन निकलने लग गए। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। माँ जी, जरा इस मिर्ची के पौधे को तो देखो। देखिए कितनी छोटी छोटी मिर्च है। बस कुछ महीने और फिर अच्छी खासी लंबी मिर्च उगेगी इसमें से। वैसे बहु, शाम को समय से तैयार हो जाना। याद है ना कि हमें आशु के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। इस साल तो बस इसकी शादी करवानी ही करवानी है। हाँ मुझे याद है, मैंने तो सारी तैयारियां भी कर दी हैं। अब जल्द से जल्द देवरानी जी आ जाए तो घर के काम में मेरी मदद करें। आखिरकार कब तक मैं घर की सारी जिम्मेदारी अकेले संभालूंगी बहू बनकर। तो बहुत रह लिया मैंने। उर्मिला शाम को अपने पूरे परिवार के साथ अपने छोटे बेटे आशु के लिए रिश्ता देखने के लिए जाती है, जहां उसे अलका नाम की लड़की अपने आशु के लिए पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। और अब कुछ महीनों में अलका और आशु की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद अलका की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है, जिसके लिए अलका की जेठानी अनीता उसे छत पर ले जाती है, जहां अलका अपनी छत के साथ साथ मोहल्ले की हर छत पर ढेर सारी सब्जियां उगी हुई देखती है।
अरे ये क्या, छत पर हरी मिर्च धनिया तो देखी थी, लेकिन यहाँ तो हरी मिर्च धनिया के साथ साथ सबके छतों पर इतनी सारी हरी सब्जियां हैं। भाभी, मोहल्ले के सभी लोग और आप भी क्या सब्जी बेचने का काम करते हैं? अरे अलका, तुम्हें तो पता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मंडी भी यहाँ से काफी दूर है, और जो सब्जी वाला यहाँ सब्जी लेकर आता है वो काफी महंगी और बासी सब्जियां बेचता है। इसीलिए हम सब ने छत पर ही सब्जियां उगानी शुरू की हैं। बस कुछ दिन और फिर देखना, इन्हीं सब्जियों को खाएंगे सब। चलो ये अच्छा है, अब रोज ताजी हरी सब्जी खाने को मिलेगी। अब रोज ताजी हरी सब्जियां खाकर आराम से अपना फिगर बनाऊंगी। क्या सोचने लग गई तुम? वैसे छत कैसी लगी तुम्हें? इस तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और सारी सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब सब्जी वाला मोहल्ले में आता है तो ये पहली बार था कि कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया था। अरे क्या हो गया आप लोगों को? आज तो मैं इतनी सारी सब्जियां लेकर आया हूँ, फिर भी कोई लेने नहीं आ रहा। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत होती थी ना आपको सब्जी लाने में, अब हमने छत पर ही सब्जियां उगा दी हैं। बहन जी, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हैं? बोनी का समय है। भाई साहब, कोई मजाक नहीं कर रहे, यकीन नहीं होता तो हमारे छत पर जाकर देख लीजिए। अब से आपको कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी बात सुनकर उस सब्जी वाले का मुंह उतर जाता है और अब वो सब्जी वाला अपना ठेला लेकर वापस चला जाता है। जिसके बाद अब मोहल्ले की सभी औरतें कभी अपने छत से तो कभी आस पड़ोस की छत से अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर पकाती, जिससे उनका आने जाने का समय भी बचता और रोज ताजी हरी सब्जियां भी खाने को मिल जाती। भाभी क्या बना रही हो आज? वो आज मेरी मम्मी का कॉल आया था ना, तो मैं उनसे बात करने लग गई थी, इसीलिए आने में लेट हो गई। मैं चावल बना दूं? कोई बात नहीं, माँ का जब कॉल आता है ना तो मैं भी ऐसे ही खो जाती हूँ, किसी काम को करने का ध्यान ही नहीं रहता। वैसे आज मैं घिया का रायता बना रही हूँ और साथ में मूंग दाल की खिचड़ी। भाभी हर दिन सब्जी सब्जी, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाते हम लोग? मेरा तो कब से पनीर चाउमीन खाने का मन कर रहा है। तुम जानती हो कि यहाँ दुकान के नाम पर एक ही राशन की दुकान है और उसमें भी सिर्फ आटा दाल चावल मिलता है। चाउमीन पनीर के लिए पता है कितनी दूर जाना पड़ता है। शुरुआत में तो अलका जी भर के हर रोज ताजी ताजी हरी सब्जियां और सब्जियों का जूस पी रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो हर रोज सब्जी खा खाकर अब अलका का मन सब्जी से हट चुका था। माँ जी, पनीर की भुर्जी सच में काफी टेस्टी बनाई है। हमेशा 4 पूरी खाने वाली आज मैंने 8 पूरी खा ली है और अभी तो 2 और खाऊंगी। माँ जी, अब तो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन पनीर की भुर्जी जरूर बनाना। बहू, महीने में 1-2 बार ठीक है, हफ्ते में 4-5 बार नहीं। पता है पनीर कितना महंगा आता है? वो तो अच्छा हुआ कि छत पर सब्जियां उगा रखी है, वरना इस जगह तो इसके लिए भी तरस जाते। मेरा सब्जियां खाने का मन नहीं करता। अपने मायके में तो मैं हर रोज तरह तरह की चीज खाती थी, किसी दिन सब्जी तो किसी दिन फास्ट फूड। तुम्हारा घर भी तो कितनी अच्छी जगह पर है, घर से बाहर निकलते ही मंडी मॉल हर चीज है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो सब्जियां काफी पसंद है ना, तुम रोज सब्जी खाया करो, इससे तुम्हारी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। सब्जी खा खा कर मेरे तो सपने में भी आजकल सब्जियां नजर आने लगी हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज सब्जी खा खा कर। छत पर जाओ तो सब्जी, नीचे आओ तो सब्जी, बाहर निकलो तो सब्जी। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। चारों तरफ दूर दूर बस सब्जी ही सब्जी नजर आ रही है। कभी गोभी, कभी मूली, कभी गाजर, बस अब यही रह गया है। अलका अपनी छत पर खड़े खड़े अपनी और औरों की छत की अलग अलग तरह की सब्जियां देख रही होती है कि तभी उसे पड़ोस वाले घर से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। पायल के घर से खुशबू आ रही है, लगता है कुछ बढ़िया ही बनाई। काम करती हूँ, ये चने की दाल की सब्जी ले जाकर पायल को दे देती हूँ। खाली कटोरी तो देगी नहीं, बदले में कुछ अच्छी सब्जी मिल जाएगी। अलका जल्दी से रसोई में आती है और अब कटोरी में घिया चने दाल की सब्जी निकाल कर सीधा पायल के घर जाती है। अरे पायल, कैसी हो तुम? आज वो मैंने घिया चने की दाल की सब्जी बनाई थी तो सोचा तुम्हें भी टेस्ट करवा दूं। अरे तो मेरी फेवरेट सब्जी है, मुझे ये काफी पसंद है। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ, मेरी कटोरी में अपनी बनाई हुई टेस्टी वाली सब्जी लेकर आओ। पायल अलका से उसकी सब्जी की कटोरी लेती है और किचन से जब उसे कटोरी में अपनी बनाई हुई सब्जी लाती है तो अलका के तो होश उड़ जाते हैं। अरे तो टिंडे की सब्जी है, लेकिन तुम्हारे घर से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। लगता है तुमने मुझे कोई दूसरी सब्जी ला कर दी है। अरे नहीं नहीं अलका, वो क्या है ना, मुझे टिंडे की सब्जी अलग अलग तरह से बनाने आती है। ये मैंने ग्रेवी वाले टिंडे की सब्जी बनाई है, खाकर बताना कैसी बनी है। या तो तुम रुको, मैं अंदर से रोटी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ जी के साथ खाना खा लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। इससे अच्छी तो मेरे घर चने दाल की सब्जी है, कम से कम गले से तो उतरती है। अलका का पूरी तरह से पोपट हो जाता है और अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। अरे वाह, ऑनलाइन फूड ऐप पर तो इस वक्त काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, मैंने ये वाला ऐप डाउनलोड कर लिया। यहाँ तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। काम करती हूँ, आज अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर लेती हूँ। अलका ऑनलाइन ऐप से फूड ऑर्डर करने लगती है, लेकिन जब लोकेशन डालने की बारी आती है तो बार बार अलका की लोकेशन डिक्लाइन हो रही थी।
अरे ये क्या हो रहा है, लोकेशन डल क्यों नहीं रही, कहीं ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे अलका क्या कर रही हो तुम? अब इस घर में तो कभी कुछ अच्छा बनता नहीं है, सब्जी खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ, इसीलिए सोचा बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवा लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो बार बार लोकेशन एरर दिखा रहा है। अरे मैडम, अब ये हमारा एरिया अंडर कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। जो भी होगी कुछ चाहिए तो बाहर से ही लाना होगा। ये अलग प्रॉब्लम है, तुमने मुझे पहले इन चीजों के बारे में बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो ये सब पूरा होने तक शादी को पोस्टपोन कर देती। रोज रोज घर में सब्जियां खाकर पक चुकी हूँ, माँ जी बार बार पनीर लाने देती नहीं और बाहर से तुम कुछ ढंग का लाते नहीं। अरे लाया तो था पिछले हफ्ते समोसे, अब तुम चटोरी हो तो मैं उसमें क्या करूं? आशु की बात सुनकर अलका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अभी इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अलका के ससुराल की छत पर लौकी टिंडे की जो भी खेती हुई थी अब वो लगभग खत्म होने को आ गई थी। ये देखकर अलका काफी खुश होती है। चलो सही है, कम से कम इन गंदी सब्जियों से छुटकारा तो मिलेगा। बैंगन मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ये लौकी टिंडे तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरते। अलका को सब्जी खत्म होने की खुशी मानो ऐसे थी जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अलका नीचे हॉल में जाकर आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी मोहल्ले में रहने वाली लाजवंती ढेर सारी लौकी टिंडे और तोरई लेकर अलका के घर आती है। अरे अनीता बेटा, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरी बहू ने तो कुछ ज्यादा ही सब्जियों की खेती कर दी थी, अब ये कहीं रखे रखे खराब ना हो जाए तो तुम्हारे घर ले आई। ये सही किया आपने, हमारी सब्जी तो खत्म होने को आ गई थी। आज तो मैं घिया का रायता और साथ में कोफ्ते की सब्जी भी बनाऊंगी। एक काम क्यों नहीं करती, ये घिया टमाटर गले में टांग कर घूम लो, पता नहीं कब इन लोगों का ये सब्जी का भूत उतरेगा। 3-4 तरह की वही सब्जियों को खा खाकर अलका का मन हट सा गया था और आज अलका दोपहर में खाना न खाकर अलका अपने कमरे में लेटे लेटे फोन चला रही होती है कि तभी उसे सब्जियों की बनी हुई एक बहुत मजेदार रेसिपी दिखती है। ये क्या, सब्जियों से इतनी टेस्टी चीज भी बन सकती है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सारी सब्जियां तो हैं ही घर में, एक काम करती हूँ जाकर ट्राई करती हूँ। अलका रसोई में जाती है और सबसे पहले सब्जियों को लंबा लंबा कद्दूकस कर लेती है और अब उन्हें कम तेल में फ्राई करके उस पर काली मिर्च, नमक और भी 3-4 तरह के मसाले डालती है कि तभी अलका की जेठानी अनीता रसोई में आती है और ये सब देखकर, अरे अलका, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब्जियों को इस तरह से कद्दूकस क्यों कर लिया है? क्या बना रही हो तुम? अरे भाभी, इससे वेजिटेबल नूडल्स कहते हैं। एक तो ये हेल्दी भी है और काफी टेस्टी भी। अब यहाँ तो चाउमीन वाला आता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सब्जियों के ही नूडल्स बना दिए। अलका अब जल्दी जल्दी अपनी सब्जियों के नूडल्स बनाती है और जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे काफी अच्छी लगती है। वैसे इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था, मतलब इसके रिव्यू सच में असली थे। खराब रोड की वजह से आशु को कई बार घर आने में काफी वक्त लगता है, जिसके चलते वो बार बार अलका की चाह के मुताबिक उसके पसंद की चीज नहीं ला पाता। तो वहीं बाहर की चीजों की क्रेविंग को पूरा करने के लिए अलका घर पर ही इसी तरह के सब्जियों के अलग अलग तरह की चीज बनाकर खाती है। लेकिन अब समय के साथ अलका इससे भी ऊबने लगती है और आज अलका सुबह सुबह ही अपने मायके के लिए निकल जाती है। कितने दिनों के बाद आई मेरी बच्ची, आज तो मैं सब कुछ तेरे पसंद का बनाऊंगी। अभी अभी मंडी से ताजी ताजी मटर लेकर आई हूँ, मटर के पराठे, और तुझे भिंडी की सब्जी काफी पसंद है ना, वो भी बना दूंगी और साथ में घिया का रायता। इन सब्जियों का नाम मेरे सामने ना ही लो तो बेहतर है, सब्जियों से नफरत हो गई है मुझे, नफरत। हल्का बेटा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही है? तू तो सब्जी शौक से खाती थी ना। अरे माँ, मैं क्या बताऊं, मेरे ससुराल के पूरे मोहल्ले में लोगों ने छत पर सब्जी उगा रखी है। कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आसपास कोई दुकान भी नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सुबह लौकी, दोपहर में टिंडे, रात को घिया, बस यही चलता रहता है। अलका इतना परेशान देखकर ममता को भी अच्छा नहीं लगता और उसके लिए बाहर से उसका मनपसंद फास्ट फूड ऑर्डर करती है, जिसे खाकर अलका काफी खुश होती है। ऐसा लग रहा है कि इन कुछ महीनों में आज जाकर मेरा पेट भरा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो अपने मायके आकर ही ठहर जाऊं। अलका का जब भी कुछ बाहर का खाने का मन करता तो अलका फौरन अपनी माँ के घर निकल जाया करती, जिससे ना ही उसे सास के ताने सुनने को मिलते और ना ही अपना मन मारना पड़ता। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अलका अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी अपनी छत की बालकनी पर खड़ी रोशनी, अरे अलका बहन, कैसी हो तुम? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही हो, कहीं बाहर गई थी क्या? वैसे आज क्या बनाया खाने में? तुम्हारे किचन से बार बार कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। अरे वो तो मैं आलू उबाल रही थी पराठे के लिए। पूछ तो ऐसे रही है जैसे मेरे घर पर बिरयानी बनी हो। पता नहीं लोग सब्जी खा खाकर इतना खुश कैसे हैं। ऐसे ही कुछ और समय गुजर जाता है जहां मोहल्ले की छत पर सब्जियां उगाने के कई ज्यादा फायदे भी थे, तो वहीं अब धीरे धीरे उन लोगों को नुकसान भी महसूस होने लगा था। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां सड़ गई हैं, अब क्या करूं? माँ जी ने देख लिया तो काफी गुस्सा करेंगी।
अरे अनीता बहू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये इतनी सारी सब्जियां सड़ कैसे गईं? माँ जी ज्यादा उग गई थी और रोज इतना बनता नहीं है खाना, तो इसीलिए बच गई। आज पड़ोस में भी इतनी सब्जियां थी कि किसी ने ली ही नहीं। एक तरफ सब्जी सड़ गई थी तो वहीं छत पर सब्जियां उगाने के कारण अब लोगों की छत हमेशा कौवे कबूतरों से भरी ही रहती, जो अपनी चोंच मार मार के हमेशा सब्जियों को खराब कर देते। हे भगवान, इन्होंने तो मेरे सारे बैंगन पर चोंच मार मार के खराब कर दिया। अब क्या करूं मैं? अरे तुम्हारे तो बैंगन का ही नुकसान हुआ है, मेरी तो यहाँ 2-3 तरह की सब्जियों की नुकसान हो गई। अब इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है तो वहीं बार बार अपने मायके जाना अलका को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अब वो आशु से जब घर बदलने को कहती है तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी मुश्किल से सेविंग करके मैं और भैया ने इस जगह पर घर लिया और तुम हो कि अब यहाँ से घर बदलने की कह रही हो? और ऐसे कुछ समय है और फिर ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा और हम आराम से रहेंगे। मैं तो यहाँ जब से आई हूँ तब से बस यही सुन रही हूँ, कुछ समय ये कर करके पूरा साल निकलने को आ गया। मैं बस यहाँ और नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब जब सब काम खत्म हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। अलका, इस तरह से घर नहीं चलता है। इतनी सी बात पर कौन अपने ससुराल छोड़कर जाता है? अच्छा तुम परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें लंच के लिए बाहर ले चलता हूँ। आशु की एक नहीं सुनती और वो अपने मायके जाकर बैठ जाती है। महीना भर होने को आ गया था लेकिन अलका ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर ममता, अलका बेटा कब तक इस तरह मायके में ही बैठी रहेगी? अपने ससुराल चली जा। पता है आज पड़ोस की औरतें बातें बनाने लग गई हैं। तो मुझे कौन सा शौक है मुझे ससुराल छोड़कर मायके में बैठने का? मेरी भी तो मजबूरी ही है। अलका भी अपने ससुराल वालों को छोड़कर खुश नहीं थी, लेकिन अपनी परेशानी को देखते हुए अलका मायके में ही रहने का फैसला करती है। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है और आज अचानक आशु का अलका के पास कॉल आता है। मैडम जी, अब जल्दी से सामान बांध लो, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है और आपके लिए एक और सरप्राइज है। सच कह रहे हैं आप? कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया? इसका मतलब अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मेरे लिए रोज अच्छे खाने की चीज ला सकते हैं। ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अलका खुश होकर जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है। कुछ ही देर में आशु अलका के घर आता है और अब दोनों पति पत्नी घर के लिए निकल जाते हैं। अलका जैसे ही अपने मोहल्ले में आती है तो देखती है कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, रोड बिल्कुल क्लीन है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अलका अब थोड़ा और अंदर आती है तो देखती है कि उसके मोहल्ले में अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जिसमें राशन सब्जी के साथ साथ घर की कई सारी जरूरत का सामान है। ये तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ कब बना? मुझे तो लगा था यहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब हमें सामान लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, घर से बाहर निकलते ही कुछ दूर पर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो तुम्हारी तरह तरह की खाने पीने की चीज भी है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। अलका अपने ससुराल वालों और मोहल्ले के कई सारे लोगों के साथ उस परिसर के जब अंदर आती है तो वहाँ सब्जियों के साथ साथ और भी कई तरह के खाने पीने की चीजें थी। वो देखो, वो मेरा फेवरेट बिस्किट है, मुझे दिलाओ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी तू काफी परेशान हुई है कुछ महीनों में। आज मैं तुझे सब कुछ तेरा मनपसंद दिलाऊंगी। चलो, सरकार ने हम लोगों को कुछ महीने की परेशानी थी, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक भी कर दिया। कॉम्प्लेक्स बन जाने की वजह से अब किसी को भी छत पर सब्जियां उगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब धीरे धीरे सारी सब्जियां खत्म होने के बाद सभी मोहल्ले के लोग उन सब्जियों के गमले को हटा देते हैं। कितने समय के बाद मैं खुली सांस ले रही हूँ, वरना पहले एक नाक में मिर्ची की महक आती तो दूसरे नाक में धनिया की। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मिर्ची धनिया के लिए तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी सब्जियों के लिए गाँव ही सही है। मोहल्ले में कॉम्प्लेक्स बनने की सबसे ज्यादा खुशी अलका को थी। तो अब अलका आराम से हर रोज बिना मुंह बनाए घर में हरी सब्जी भी खा रही थी और बिना मन मार कर अपनी बाहर की चीजों को भी एंजॉय कर रही थी।